नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आजकल डिबेट नहीं हो रहा है, आजकल आपके साथ मोनोलॉग कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, लेकिन आपको डिबेट के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट दे रहा हूं। आज थोड़ा सा हट करके सब्जेक्ट है और आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। आज की पूरी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। एक वीडियो पहले मैं दिखाता हूं। वो वीडियो है माननीय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का। और उमर अब्दुल्ला साहब के पिता फारूक अब्दुल्ला, दादा शेख अब्दुल्ला, और थोड़ा और पीछे चले जाएं तो कश्मीरी पंडित के खानदान से माननीय उमर अब्दुल्ला का रिश्ता है। सप्रू क्लान जिसको आप कहते हैं, सप्रू इनकी जाति आप कह लें। कश्मीरी पंडित में एक खास तरह की जो जाति थी सप्रू, उस खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं। खाली उमर अब्दुल्ला के पिता से दादा शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अवधारणा करने वाले महान अल्लामा इकबाल, इतने बड़े शायर अल्लामा इकबाल भी, वो भी कश्मीरी पंडित थे और वो भी सप्रू, कश्मीरी पंडित की जो सप्रू जाति थी उसी से ही संबंधित थे। तो ये अल्लामा इकबाल और शेख अब्दुल्ला दोनों कश्मीरी पंडित। लेकिन आज मैं और भी आपको दृष्टांत देने वाला हूं कि पाकिस्तान बनाने वालों के साथ पाकिस्तान ने क्या हश्र किया, और पाकिस्तान जिन्होंने बनाई वो क्या वाकई में मुसलमान थे? नहीं थे। और ये एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप जब बनते हैं कोई जाति में या किसी धर्म में, आप खुद को परिवर्तित करते हैं, तो उस धर्म के जो कठमुल्ले हैं, ठेकेदार हैं, वो आपको स्वीकार नहीं करता है। आज मैं फर्स्ट हैंड आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत रोमांच पैदा करेगा। ये वीडियो मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं? ये वीडियो क्या उमर अब्दुल्ला को अपने खानदान की तरफ खींच रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला को कश्मीरी पंडित का खून पुकार रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला को हिंदू समाज पुकार रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला अपने मानस को अब मुस्लिम चेतना से बाहर ले जाना चाहते हैं? इन सारी बातों पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं। वो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे और उस वक्त हरि सिंह जो राजा थे वहां के जम्मू कश्मीर के, उनके खिलाफ बगावत की थी। और लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनवाने में उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बड़ी भूमिका थी और उन्होंने उनको काफी इंस्टिगेट किया था, उनको समर्थन दिया था और कम्युनिस्ट मिजाज के थे, राजशाही के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी। और एक मुस्लिम लीडर के रूप में वो एक सीमावर्ती स्टेट में वो उनको मदद भी कर रहे थे। तो ये कहानी थी कि शेख अब्दुल्ला को अगर किसी ने मदद किया तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मदद किया। और इसकी शिकायत आज तक महाराजा हरि सिंह के परिवार को है। आज जो उनके पुत्र हैं उनको भी ये शिकायत है। खैर, अब राजशाही खत्म हो गई। शेख अब्दुल्ला 50s में प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, फिर बाद में वो मुख्यमंत्री भी रहे जब वो स्टेट बना। वो जब स्वतंत्र देश नहीं था, जिसको स्वतंत्र देश घोषित किया था, और प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय संविधान के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हुआ, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। अब ये सारी बात मैं क्यों बता रहा हूं? आपको ये वीडियो मैं दिखाता हूं और उसके बाद पाकिस्तान के हमदर्दों की आज चर्चा करूंगा। ये रेफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूं उमर अब्दुल्ला का, अल्लामा इकबाल का, क्योंकि इसके सहारे मैं आज आपसे ये चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान से हमदर्दी जताई, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया,
उसके साथ पाकिस्तानियों ने क्या व्यवहार किया। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस आस्था विशेष के लोगों को खुद पर रुक करके, ठहर करके विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा। और भारत में मैं समझता हूं कि इस विमर्श को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश के अक़लियत समाज के जितने भी लोग हैं वो कन्वर्टेड हैं, 99% कन्वर्टेड हैं। हमारे साथ जो एक्स मुस्लिम आए थे उन्होंने कहा कि 100% कन्वर्टेड है, 100% कन्वर्शन है। हथियार के बल पे सूफी से प्रभावित होकर के, चाहे कोई भी आधार रहा हो, लेकिन 100% कन्वर्टेड हमारे यहाँ अक़लियत आबादी है, मुस्लिम आबादी है। अब एक वीडियो जरा देखिए कि खीर भवानी एक मंदिर है, वहां पे उमर अब्दुल्ला जाते हैं और मंदिर में जिस आस्था के साथ ये पूजा करते हैं उससे साफ लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला घर वापसी करना चाह रहे हैं या मिजाज से वो घर में आ गए हैं। घर वापसी से तात्पर्य है हिंदू सनातन संस्कृति से उनका संबंध लगता है, उनका खून उन्हें पुकार रहा है। यही बात मैं उन पाकिस्तानियों से भी कहना चाहता हूं कि आपने बनाई तो ऐसे जो कठमुल्ले हैं, जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स कठमुल्ले हैं, उन्हें तो भारत में मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो पूरी आबादी जो मुस्लिम बनी, मुस्लिम संप्रदाय में खुद को कन्वर्ट किया, उनके पास स्वतंत्रता है। आज अगर उमर अब्दुल्ला खीर भवानी मंदिर जा रहे हैं तो मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब वापस आइए इस सनातन में, और आपको वापस आना ही चाहिए। अगर आज मैं आपको आपके हमदर्दों की कहानी बताऊंगा तो शायद पाकिस्तान में रहने वाले हमारे जो अक़लियत बिरादरी के भाई बहन हैं वो शायद इस बात को मानेंगे और वापस हिंदू सनातन संस्कृति में लौटेंगे। ये खीर भवानी मंदिर का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखिए कि कैसे मंत्रोच्चारण हो रहा है और मंत्रोच्चारण सुन भी रहे हैं और वो मंत्र पढ़ भी रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जरा ये आपको भी थोड़ा प्ले कीजिए। हरि ओम हरि ओम यज्ञनियतनमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सायं त्रयत्र पूर्वे साध्यः संदेवः। ये अब आप कहेंगे अभी तो जितने भी मुस्लिम होंगे वो तो इनके खिलाफ हथियार निकाल लेंगे, क्योंकि उनका कहना है आप मंदिर तो छोड़ दीजिए, आप ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीर देश के तमाम मुसलमानों को देखनी चाहिए, सभी मुस्लिम बिरादरी के भाई बहनों को देखनी चाहिए। और अगर आज उमर अब्दुल्ला को उनका खून पुकार रहा है, आपको भी आपका खून एक दिन पुकारेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का 100% मुसलमान हमारे भाई बहन सनातनी थे, सनातनी ही हैं और उन्हें सनातन में लौट आना चाहिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं इस बात को, इस बात की चर्चा करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े अभियान का हिस्सा होना चाहिए। उनको सनातन में वापस आना चाहिए। अगर आज उमर अब्दुल्ला ने यह फैसला किया है कि हम मंदिर जाएंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, मूर्ति पूजक को कट्टर इस्लामिस्ट काफिर कहते हैं। और हमने अपने शो में जब एक्स मुस्लिम को बुलाया था तो उनका ये कहना था कि साहब मूर्ति पूजा तो छोड़ दीजिए, उसके बारे में अगर आपने सोच लिया तो आपने इस्लाम छोड़ दिया। ऐसा है, ये हमको कुरान समझाता है, ये कुरान बतलाता है, ये उनकी कहावत है। आपने देखा होगा एक्स मुस्लिम के इंटरव्यू, आप चाहें तो किसी और दिन मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूं। तो ये आपने जो वीडियो अभी देखा और आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं खीर भवानी मंदिर और वहां किस प्रकार से दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, संपूर्ण मूर्ति पूजा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला क्या सनातन
के शरण में शरणागत हो गए, आ गए। उनको अपने खानदान ने बुला लिया, अपने खून ने बुला लिया, जो एक सनातनी खून है, एक हिंदू खून है, एक सप्रू का खून है, एक कश्मीरी पंडित का खून है। तो वो खून शायद उमर अब्दुल्ला को वापस बुला लिया है। अब एक अभी लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला अभी उनकी जो प्रेमिका है शायद उनसे वो प्रभावित हैं। पहली जो शादी हुई थी वो टूट गई है। उमर अब्दुल्ला की जो दूसरी प्रेमिका है, मैं उनका नाम नहीं लेना नहीं चाहूंगा, वो हमारी बिरादरी से ताल्लुक रहती हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं वो, और उनके साथ शायद उनका कोई रिश्ता हो रहा है, होना है, मुझे नहीं मालूम ये, लेकिन ये जो चर्चाएं चलती हैं उसकी तरफ से मैं कह रहा हूं। आप सबको मालूम है, मैं नाम लेना यहां उचित नहीं समझता, बस इतना समझिए कि वो हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, पत्रकारिता की बिरादरी से हैं। खैर, अब मैं इसके सहारे, आज इस वीडियो के सहारे आपसे एक बहुत गंभीर चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा यह है कि पाकिस्तान में बसे हुए हमारे मुस्लिम भाई बहन को अब समय आ गया है कि वो गंभीरता से, खासतौर से पंजाबी मुसलमान, सिंधी, बलूची, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मुस्लिम हैं, और अब तो खैर पूर्वी पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से अब खत्म हो गया और वो बांग्लादेश में तब्दील कर गया, बंगाली मुसलमान, ये सारे भाषाई मुस्लिम जो थे वो हिंदू से, सनातन से कन्वर्ट किए हुए थे। पहला नाम उनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उनकी क्या दुर्गति की। ये जो पाकिस्तान शब्द है, पाक, जहां पाक का मतलब होता है पवित्र, और जहां पवित्रता वास करती है उसको कहते हैं स्थान, इसलिए बना पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान का नाम जिस व्यक्ति ने दिया वो भी कोई मुसलमान नहीं थे, मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे। भारत के एक गुर्जर थे जो विदेश में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन कम्युनिटी उनकी गुर्जर की थी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली एक गुर्जर समुदाय के थे, उन्होंने अपने धर्म को बदल लिया और वो मुसलमान बने, और उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कहा कि भाई अब पाकिस्तान बन तो गया है धर्म के आधार पे, लेकिन अब यहां पे आप हिंदू भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, तो उनके साथ अब ज्यादती न कीजिए, उनको रहने दीजिए। इतना कहना था चौधरी रहमत अली का कि कठमुल्लों ने, कट्टर इस्लामिस्टों ने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं इनकी हाल को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और वो मुट्ठी भर लोग हैं जो भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी है। इनको ह्यूमैनिटी से, इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। हमारी आबादी जितनी भी मुस्लिम आबादी है कन्वर्टेड है 100%, ये एक्स मुस्लिम बार बार कह रहे हैं। अब ये चौधरी रहमत अली का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। चौधरी रहमत अली एक गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते थे, कन्वर्ट किया खुद को, मुसलमान बने, और चौधरी रहमत अली ने सिर्फ इतना कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है, अब यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को रहने की इजाजत होनी चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इतना कहने पर उनकी वो हालत की इन कट्टर मौलवियों ने, मौलानाओं ने, कि इनको वापस देश से भागना पड़ा, भगाया इनको। एक तो वहीं परेशान किया, बाद में ये कैम्ब्रिज चले गए, लंदन चले गए, और लंदन में ये फाका कसी की जिंदगी जीते रहे और वहीं इनकी मौत हो गई। ये है पाकिस्तान के, पाकिस्तान नहीं, ये कट्टर इस्लामिस्टों का, ये कट्टर इस्लामिस्ट जो अपने अलावा किसी भी मतावलंबी, किसी भी धार्मिक लोगों को पसंद नहीं करता है, और अगर करता है तो मजबूरी में करता है, वो दबा रहता है, और जैसे ही उसकी शक्ति होती है वो उसके खिलाफ धावा बोल देता है। ये अलतकिया उसको कहते हैं। तो ये जो कट्टर इस्लामिस्ट है, उन्होंने उनके साथ क्या किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था और सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा कि सबको रहने का अधिकार है, तो चौधरी रहमत अली को देश निकाला दिया और कैम्ब्रिज में उनकी
मौत हो गई। अब ये तो हुए चौधरी रहमत अली। अब जो पाकिस्तान जिसको कि आप कायदे आजम कहते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, अल्लामा इकबाल से भी अधिक चर्चा होती है जिन्ना की, तो वो जो जिन्ना है, जिन्ना की अब कहानी क्या है? जिन्ना के दादा प्रेम भाई ठक्कर वैश्य समाज से, लोहाना जाति होती थी, और वो मुख्य रूप से लोहाना दो तरह की जातियां थी गुजरात में, एक तो वैश्य समाज से और कुछ क्षत्रिय भी होते थे लोहाना। लेकिन कहते हैं कि प्रेम भाई ठक्कर जो थे जिन्ना के दादा, वो लोहाना कम्युनिटी से, और ये काठियावाड़ से संबंधित है गुजरात में, उसी काठियावाड़ से जिस काठियावाड़ से गांधी जी भी संबंधित थे, उसी काठियावाड़ से जिन्ना का खानदान भी संबंधित था। और लोहाना जाति से प्रेम भाई ठक्कर इनके दादा थे। हुआ ये कि प्रेम भाई ठक्कर मछली का व्यापार करने लगे, तो लोहाना संप्रदाय के, लोहाना जाति के जो लोग थे वो मांसाहारी नहीं थे, वो शाकाहारी थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको मैं जाति से निष्कासित करता हूं, और आप जो हैं ये इस तरह का अगर आप मछली का व्यापार करेंगे तो हम आपको जाति में नहीं रखेंगे। खैर, प्रेम भाई ठक्कर तो इस बगावत को उस तरह से नहीं लिया और वो हिंदू बने रहे। लेकिन उनके जो पुत्र हुए, वो पुंजलाल ठक्कर जो हुए, वो पुंजलाल ठक्कर ने कहा कि नहीं, ठीक है, अगर उन्होंने हमको जाति से निष्कासित कर दिया है तो निष्कासित ही सही। उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। तो ये तो है जिन्ना की सनातन और हिंदू धर्म से रिश्ता। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, जिस जिन्ना को पाकिस्तान ने कायदे आजम कहा, उस जिन्ना कभी अपनी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़े। और जैसे ही ये पाकिस्तानियों को, उस कट्टर मौलवियों को ये पता चला कि जिन्ना सुअर का मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो वो नफरत की इस कट्टर इस्लामिस्टों ने जिन्ना से, कि जिन्ना की जब मौत हुई, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर एक बार रेफरेंस में बता रहा हूं, कि जिन्ना की जब मौत हुई तो कराची एयरपोर्ट से जब उनका एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था, बीच रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गया और इतनी गर्मी थी कि एम्बुलेंस का दरवाजा खोलना पड़ा, और उस वक्त एसी वेसी था नहीं, दरवाजा खोल करके रखना पड़ा, और वहां मक्खियां उनके चेहरे पर भिनभिनाती रही। बाद में वो कोमा में चले गए और इस प्रकार से उनकी मौत हो गई। जिन्ना की पत्नी और बेटी दोनों वापस आ गई भारत, लेकिन उनकी बहन जो फातिमा जिन्ना थी वो पाकिस्तान में रह गई। फातिमा जिन्ना पाकिस्तान में रही तो सही, लेकिन फातिमा जिन्ना फिर बाद में पॉलिटिक्स में भी आई, लेकिन उनकी हालत ऐसी कर दी इस्लामिस्टों ने, कट्टर इस्लामिस्टों ने, कि बाद में उनको भी अल्लाह को प्यारा होना पड़ा और भारी बगावत, उनके खिलाफ जुलूस, मार्च, क्या नहीं किया फातिमा जिन्ना के साथ। ये तो हुई दूसरी कहानी, चौधरी रहमत अली के बाद कायदे आजम जिन्ना की कहानी। उनका भी जो ब्लड लाइन है वो सनातन है, हिंदू धर्म से है। जिन्ना भी सनातनी थे। अब जो तीसरी एक जो जिन्ना के राइट हैंड थे, लियाकत अली, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, और आपको बहुत याद होगा, आप में से बहुत सारे दर्शकों को यह मालूम होगा कि लियाकत और नेहरू एक समझौता हुआ था, लियाकत नेहरू समझौता उसको कहते हैं। और उस समझौता का जो मजमून था वो ये था कि आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक है और हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है, मतलब पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या ईसाई हैं, उनकी रक्षा करना पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, और भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक ये समझौते के बाद लियाकत अली की हत्या कर दी गई 1953 में रावलपिंडी में। और लोग कहते हैं कि लियाकत नेहरू जो अग्रीमेंट था वो उनकी हत्या का सबब बना। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हमदर्दों और कट्टर इस्लामिस्टों को आज मैं आईना दिखा रहा हूं, उनको देखने की जरूरत है। इस मिरर में जब खुद को देखेंगे तब आप समझेंगे कि ये खाली गजनी, तैमूर, औरंगजेब
की कहानी नहीं है, ये आपका नया स्वरूप है, या तालिबान नहीं है, ये आपका जो नया स्वरूप है वो मैं, और उसका एक स्वरूप यहां पर भारत में रह गया है, उत्तर प्रदेश में। वो स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो देवबंधुओं का स्कूल ऑफ थॉट, वो यहां पर है। वो इसी तरह के कट्टर इस्लामिस्टों की खेप तैयार कर रहे हैं। लेकिन सभी नहीं, सभी हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे अपने हैं, 100% अपने हैं। वो कैसे बदले हैं, यही मैं आपको फर्स्ट हैंड आपको जानकारी होगी, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि जिन्ना भी हिंदू थे, अल्लामा इकबाल भी हिंदू थे, और जो शेख अब्दुल्ला, जो अभी मैंने आपको उमर अब्दुल्ला की तस्वीर दिखाई, उनके भी दादा हिंदू थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी हिंदू हैं, आप हमारे अपने हैं, हमारे अपने खून हैं, हमसे अलग नहीं होइए। फातिमा जिन्ना का जो हस्र किया वो आपने देखा, चौधरी रहमत अली का जो हस्र किया वो आपने देखा, लियाकत अली का जो हस्र किया वो आपने देखा। अब मैं दूसरा, हुसैन सोहरावर्दी, ये बड़े प्रिय थे मोहम्मद अली जिन्ना के। हुसैन सोहरावर्दी का नाम अगर आपकी स्मृति से लोप हो जाए तो उसे लोप होने मत दीजिए। ये वही हुसैन सोहरावर्दी है पूर्वी पाकिस्तान के, जिन्होंने जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के कॉल को अमल में लाया और लाखों हिंदू भाई बहनों, बूढ़े बच्चों के साथ जो ज्यादती की, वो हिटलर के जेनोसाइड से भी आगे है। कत्लेआम ये जो हुसैन सोहरावर्दी ने करवाया, ये वही हुसैन सोहरावर्दी है जो पाकिस्तान में मंत्री बने, लेकिन इसी हुसैन सोहरावर्दी के साथ प्रधानमंत्री बने बाद में, लेकिन इसी हुसैन सोहरावर्दी को कट्टर इस्लामिस्टों ने इसका तख्ता पलट कर दिया। तो जो आपने किया वो आपने भुगता, और बाद में इसे एक्साइल लेबनान भागना पड़ा। इस हुसैन सोहरावर्दी को पाकिस्तान छोड़ करके लेबनान भागना पड़ा, और लेबनान में अपनी जिंदगी पता नहीं किस हालत में बिताई, लेकिन उसी हालत में बिताई होगी जिस हालत में इन्होंने डायरेक्ट एक्शन में बंगाल के लोगों के साथ किया। इनका कसूर क्या था? ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में उर्दू के साथ साथ बंगाली, चूंकि ये बंगाल के थे, तो बंगाली को भी राष्ट्रभाषा के रूप में इंक्लूड किया जाए, उर्दू भी रहे और बंगाली भी रहे। इस्लामिस्टों ने मोर्चा खोल दिया, कट्टर इस्लामिस्टों ने। उन्हें तो फारसी चाहिए, उन्हें तो उर्दू चाहिए, उसके आगे कोई दूसरी भाषा कोई राष्ट्रभाषा में शुमार हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने बगावत कर दिया और वो हालत किया। फिर बाद में लेबनान में किस प्रकार की वो मौत मरे, ये कहना मुश्किल है। जफरुल्लाह खान एक अहमदिया मुसलमान थे। अब जो तीसरा कैरेक्टर मैं आपको लेके आता हूं, ये सभी पाकिस्तान को बनाने के लिए पाकिस्तान 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 दिन रात बोलने वाले ये जफरुल्लाह खान जो थे, ये एक अहमदिया मुसलमान थे। अब अहमदिया मुसलमान को मुसलमान ये जो कट्टर मौलवी हैं, ये मुसलमान मानते नहीं है, तो अहमदिया मुसलमान के खिलाफ भी इन्होंने बगावत कर दिया, और जफरुल्लाह खान को भी वही हालत किया जो बाकी लोगों का किया। अब उसके बाद खाली ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे, वही खाली पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं चिल्ला रहे थे। एक दीवान साहब थे, बड़ा ही मशहूर नाम हुआ, सत्य प्रकाश सिंघा करके। अब ये वैसे तो बिरादरी से ये क्रिश्चियन हो गए थे ये हिंदू, लेकिन इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया, सत्य प्रकाश सिंघा। अब सत्य प्रकाश सिंघा ने भी पाकिस्तान बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। उनकी भी दुर्गति इन्होंने वही किया जो बाकियों का किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली और जफरुल्लाह खान, हुसैन सोहरावर्दी और सत्य प्रकाश, ये सभी कैरेक्टर ऐसे हैं जिसके साथ पाकिस्तान ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। पाकिस्तान का मतलब वो भूभाग नहीं है, वो एक विचार है, वो एक कट्टर इस्लामिस्टों का ये विचार है जो अपने अलावा किसी धर्म को धरती पर पलने नहीं देने का विचार है। और इसी विचार को वो गज़वाए हिंद कहते हैं। हिंद को
हिंद को पूरी तरह से इस्लामिस्ट बनाना, ये उनका ड्रीम है। इस पूरे खिते को, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने अपना ड्रीम उन्होंने कबूल करवा लिया। एक इस्लामिस्ट स्टेट की अवधारणा उन्होंने पाई। ईरान उतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है, सऊदी अरबिया ऑर्थोडॉक्स नहीं है। सऊदी अरबिया के लोग या ईरान के लोग कहते हैं कि हम पहले ईरानी हैं फिर हम इस्लामिस्ट हैं। सऊदी अरब के लोग कहते हैं हम पहले सऊदी हैं फिर हम इस्लामिस्ट हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं कहते। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पहले मैं इस्लामिस्ट हूं फिर मैं पाकिस्तानी हूं। इनके लिए ये जो लुटेरों की कम्युनिटी ने जो बढ़ाया था जिस धर्म को, उस धर्म को वो अब उस आस्था को, मैं इसे धर्म मानता नहीं हूं, ये धर्म हो भी नहीं सकता। धर्म के मायने बिल्कुल अलग हैं, उसकी उदात्त परिभाषा है। ये लुटेरों का एक अपने लूट को स्थापित करने के लिए जो प्रचार तंत्र इन्होंने अपनाया था, उसके दम पर, हथियार के दम पर इन्होंने अपनी सत्ता कायम की। किसकी? आस्था की सत्ता, धर्म की सत्ता नहीं, ये आस्था की सत्ता है। अपने लिए लोगों को समर्पित करवाने की आस्था की सत्ता इन्होंने कायम करवाई। ये है कट्टर इस्लामिस्टों का नजरिया। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में भूमिका अदा की, पाकिस्तान ने उनके साथ क्या हासिल किया, ये एक आईना है और उन सबको देखना चाहिए जो इस आस्था के नाम पर समाज को तोड़ने का धंधा कर रहे हैं और लोगों के मन मस्तिष्क में जहर पैदा कर रहे हैं। उन्हें संभलने की आवश्यकता है। ये आपका भी नहीं होगा। जो लोग हमदर्दी जता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब धर्म को मिलकर के रहना चाहिए, नहीं, आप जिसके साथ मिलकर के रहना चाहते हैं वो मिलकर के नहीं रहना चाहता है आपके साथ। वो सिर्फ आप, चूंकि अभी आपकी संख्या अधिक है इसलिए वो आपकी बात मान रहा है। नहीं मानेगा, नहीं माना। जब वो जिन्ना को नहीं माना, जब वो लियाकत अली को नहीं माना, जब वो चौधरी रहमत अली को नहीं माना, जब वो सत्यप्रकाश सिंघा को नहीं माना, तो आपको मानेगा? ये ख्याल आप हटा दीजिए। इन्हें आपको सठे साठ्यम समाचरेत, ये जो एक जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स मूर्खता की जो आस्था है, इसको आप, इसके साथ आपको सख्ती से ही इसका सामना करना पड़ेगा। और वो सारे हिंदू मुसलमान जो हमारे भाई बहन हैं, इसमें से एक को भी मैं कम से कम नहीं मानता हूं कि वो मुसलमान है। वो हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे अपने खून हैं, सनातनी है। मैंने आपको फर्स्ट हैंड बता दिया कि जिन्ना जो पाकिस्तान बनाया था धर्म के नाम पर, वो खुद भी हिंदू था। चौधरी रहमत अली वो खुद भी हिंदू था। अल्लामा इकबाल खुद भी हिंदू था, खुद ही हिंदू था। और जिस कश्मीर को लेकर के अभी ये राग अलापा जा रहा है, उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा खानदान शेख अब्दुल्ला का, वो भी हिंदू था, वो भी सनातनी था। पूरा भारत कन्वर्टेड मुस्लिम है। मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि सनातन की राह में आइए आप। ये वक्त आ गया है जब इस पर चर्चा खुल करके होनी चाहिए, खुल करके होनी चाहिए। कोई राग द्वेष नहीं, आपको आस्था है आप मानते रहिए, लेकिन ये जो कट्टर आस्था है, इस आस्था को आप हटाइए। आप सनातनी हैं, आपसे जोर जबरदस्ती करके आपको बदला गया है। कन्वर्ट होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें सनातन की अपनी भी कमजोरियां हैं। वो कमजोरी भी आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया होगा। लेकिन कभी अंबेडकर ने अगर धर्म परिवर्तन किया, सनातन को छोड़ा, तो बौद्ध की शरण में गए, वो बुद्धिस्ट बने। इस्लाम उन्होंने नहीं कबूला। अंबेडकर ने हमेशा कहा कि हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। और अंबेडकर का भी ये ओपिनियन था कि इस्लामिस्ट सह अस्तित्व, सहयोग की भावना को मानता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मानता है। एक ईश्वरवाद है वहां पे, और वो भी निराकार है। अल्लाह उनकी शरण में ही सब कुछ है, और वो भी मुल्ला का अल्लाह है, और एक अल्लाह जो वाकई में अल्लाह है, जिसको आप हम सभी मानते हैं।
ये मुल्ला का अल्लाह ये पैगंबर वाला अल्लाह है। तो मुल्ला के अल्लाह को छोड़ने का वक्त आ गया है। हम सब का जो अल्लाह है उसको पकड़ने का वक्त आ गया है। उमर अब्दुल्ला ने कदम बढ़ाया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने खुलेआम जाकर के जो ये हिम्मत किया है पूजा करने की मंत्रोच्चारण के साथ, वो बधाई के पात्र हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अब शायद बात बन रही है। फारूक अब्दुल्ला जो कभी कभी नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, शायद वो भी बेटे की इस पूजा पद्धति को देख के शायद खुश होंगे और कहेंगे कि हमें अपने वापस सनातन में लौट जाना चाहिए। पाकिस्तान का जिन लोगों ने हस्र किया उसके बारे में मैंने बताया। आप चाहें तो और डिटेल में इसकी तहकीकात कर सकते हैं, जान सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विवेचना को आप ध्यान से सुनेंगे और हमारे हिंदू, हमारे मुस्लिम भाई बहन बिल्कुल भी ऑफेंडेड फील नहीं होंगे। हमारी आपके प्रति उतनी ही श्रद्धा है, उतनी ही आस्था है जितनी सनातनी और हिंदुओं में आस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।